Hello class 9 students. Today in this video we are going to do the remaining questions of exercise 4.3. As you know, we have done question 1, 2 and 3 of this exercise. Now I am starting from question number 4. The statement of the question I am writing here is the taxi fare in a city is as follows. What is the statement? For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per किलोमीटर. आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर and total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. देखिए बेटा, क्वेश्चन एक बार समझिए. एक टैक्सी फेयर है इन अ सिटी और उसके जो टैक्सी का किराया, फेयर मीन्स किराया, क्या है सिटी में दिया हुआ किस तरह से? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8. यानी अगर आपको सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए उस टैक्सी को बुक करना है तो आपको ₹8 फेयर यानी ₹8 किराया उसका देना होगा. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद वाले जो डिस्टेंस है, इट इज ₹5 पर किलोमीटर. तो बाद वाले डिस्टेंस के लिए आपको सिर्फ ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना होगा. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस कवर किया है उसको अगर आप x किलोमीटर लें, एंड द टोटल फेयर एज ₹y, और टोटल जितना किराया दिया x किलोमीटर जाने के लिए वो अगर ₹y है, then you have to write the equation for this information. आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये CBSE बोर्ड में भी 2011, 2015 एंड 2017 में पूछा गया है 3 बार. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So let us start बेटा how to do this question. क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड. हम कह रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है कवर करने वाला वो है बेटा कितने किलोमीटर? x किलोमीटर. एंड साथ में दिया हुआ है फेयर, एंड द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8. और फिर हम क्या लिख रहे हैं? द फेयर फॉर रेस्ट ऑफ x-1 किलोमीटर इज ₹5 पर किलोमीटर. इस बात को समझिए बेटा कि पहले किलोमीटर के लिए तो हमने ₹8 देने हैं, उसके बाद x किलोमीटर जाना था, टोटल 1 किलोमीटर चला गया, तो अब आपके पास जो डिस्टेंस बच गया है वो बचा है x-1 किलोमीटर. अब x-1 किलोमीटर जाना है और x-1 किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, नाउ साथ ही लिखिए टोटल फेयर, टोटल जितना किराया उसने दिया वो है ₹y. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, देखो बेटा 1 किलोमीटर के लिए ₹8. अब बच गए x-1 किलोमीटर, इसके लिए ₹5, यानी
1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपीज, और x माइनस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के बाद जो बच गए किलोमीटर वो है x माइनस 1, उसका जो रेट है वो है 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो इनको ऐड करेंगे तो जो टोटल अमाउंट है जितना फेयर है वो है y रुपीज। अब इसे सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। 8 1 जा 8, 5 को मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू y। ये बन गया 5x, 8 माइनस 5 दैट इज 3y। और इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। दिस इक्वेशन इज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब ये लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन में कहा गया था राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के लिए लीनियर इक्वेशन लिखिए एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें ये आपको समझना है। सबसे पहले बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशंस चाहिए। सॉल्यूशंस निकालने हम लोगों ने सीख लिए हैं। कैसे निकालें सॉल्यूशंस, वैल्यू पुट करते जाएंगे इसके अंदर। मान लीजिए मैंने x को 1 पुट कर लिया बेटा, x को 1 क्या, x को 0 पुट कर लिया मान लीजिए। अगर x को यहाँ 0 पुट करें तो y क्या बन जाएगा, 5 इंटू 0 प्लस 3, यानी 0 प्लस 3 यू गॉट 3। और देख लेते हैं मैंने x को -1 पुट कर लिया तो जो y की वैल्यू है वो क्या आई, 5 इंटू -1 प्लस 3। सॉल्व करो बेटा, -5 प्लस 3 ये आ गया -2। और वैल्यू चाहें तो हम इसमें और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या वैल्यू पुट करें, मान लीजिए मैंने x को -1 भी रख लिया। अब मैं चाहूँ तो x को -2 रख सकती हूँ। x को -2 रख लीजिए तो जो y की वैल्यू है वो आएगी 5 इंटू -2 प्लस 3 मीन्स -10 प्लस 3 व्हाट यू गॉट, -7। तो जो आपके पास पॉइंट्स आए उस पॉइंट से आप क्या प्लॉट करेंगे, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y आर 0,3। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। दूसरा -1 -2। तीसरा लिखा हमने -2 एंड -7। ये 3 सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ। यही कहा था ना, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। और इसका हमें क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो बेटा जी अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, x एक्सिस और y एक्सिस। ये आपका -y, ये y, और अगर इधर देखेंगे तो ये आपका x एक्सिस और ये आपका -x एक्सिस। चलिए बेटा पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स हैं आपके 0 1 2 3 4 5। यहाँ पुट करेंगे तो -1 -2 -3 -4। अब y पुट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। और नीचे भी ले आते हैं बेटा इसी तरह से, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आ जाएगा आपका -7 -8। और यहाँ लिख देती हूँ मैं कि ये है आपका नेगेटिव y एक्सिस। चलिए बेटा पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 3। पॉइंट इज x0 और y3। x0 और y3, तो ये इसकी लोकेशन आ गई। द नेक्स्ट पॉइंट इज x-1 और y-2। तो आप नीचे आ जाइए, x-1 और y-2 ये लोकेशन आएगी इसकी, -1 और -2।
द थर्ड पॉइंट इज -2 एंड -7, -2 x पे और -7 आप नीचे आ जाएंगे, ये आ गया आपका -2, -7 पॉइंट्स आ चुके हैं बेटा हमारे पास। हम इन पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से अच्छे से मीट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एरो लगाया हमने दोनों साइड पे, और ये इक्वेशन आ गई लाइन की। कौन सी लाइन की? 5x + 3 = 5। इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरह से। सो आई थिंक बच्चों क्लियर है ये आप लोगों को। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है, क्या कह रहा है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, choose the equation, choose the equation whose graph are given in figure 1 and 2। समझेंगे बेटा इस बात को। ये स्टेटमेंट है आपकी फॉर फिगर 1। फिगर 1 के लिए इक्वेशंस दे रखी है बेटा आपको। फर्स्ट इक्वेशन इज y = x, सेकेंड इक्वेशन इज x + y = 0, थर्ड इक्वेशन दे रखी है आपको y = 2x, फोर्थ इक्वेशन इज 2 + 3y = 7x। तो हम बेटा पहले फर्स्ट की ही बात करते हैं। देखो फॉर फिगर 1 ये इक्वेशंस दे रखी हैं और मैं यहाँ राइट साइड में फिगर 1 प्लॉट कर रही हूँ ताकि आप मैच करके देख सकें। ये आपकी फिगर 1 हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। ये y, ये -y, ये x, ये -x, ये है आपका ओरिजिन और पॉइंट आपके दे रखे हैं वो देख लेते हैं बेटा। हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 2 3, यहाँ दिया हुआ है -1 -2, यहाँ भी दिया हुआ है -1 और -2, और नीचे भी सिर्फ -1 और -2 दे रखा है। जो पॉइंट्स गिवन है वो है 0 0, -1 और 1, -1 और 1, ये आपका 1 है बेटा। तो ये इस तरह से ये जो पॉइंट आएगा ये बनेगा -1 और 1, और नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 एंड -1, x1 तो y -1, यानी ये पॉइंट ये है 1 और -1। ठीक है जी, ये इन तीनों पॉइंट से एक लाइन हम दे रखी है आपको ड्रॉ करके क्वेश्चन के अंदर। ये हो गई लाइन। अब समझो बेटा क्वेश्चन क्या है। ये अभी तक मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है, अब क्वेश्चन समझिए आप क्या है। क्वेश्चन में कहा गया था फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये चॉइस दे रखी है बेटा आपको। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन बाय फिगर 1। इन इक्वेशंस में से आपको चूज करके ये बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन बना के दे रखी है, ये इन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन की है। ये 4 इक्वेशंस हैं, कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो बेटा क्या करेंगे, हमारा जो वर्किंग रूल है वो क्या रहेगा। मैं यहाँ पॉइंट्स लिख रही हूँ। पॉइंट्स आर, लिख लेते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं। -1 1, 0 0, 1 -1। कैसे चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस लाइन के हैं, यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली है या फोर्थ वाली। तो बेटा चेक करने के लिए हमें सिर्फ इन पॉइंट्स को पुट करके देखना है। पुट करके देखना है। देखो किस में पुट करें, पहले आप 1 में पुट करके देखो। मैंने लिखा पुट इन 1, फर्स्ट पार्ट में पुट करो, यानी y के प्लेस पे 1 और इक्वल टू x के प्लेस पे -1। ये तो इक्वल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फर्स्ट को तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड की बात करते हैं, पुट इन नंबर 2।
पुट करते हैं बेटा जी नंबर 2 में x प्लस वाई में। देखो -1 प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, बिल्कुल। दूसरा पुट करो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट पुट करो x की जगह 1 और y की जगह पुट करेंगे आप -1, तो ये भी है 0। तो आप क्या कहेंगे? सो इक्वेशन बतानी थी, इक्वेशन 2 इज द ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका है? इक्वेशन 2 का ग्राफ है। अब बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर बता देती हूँ बेटा, ग्राफ कैसे चेक करेंगे किस इक्वेशन का है। ये जो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर हैं आपके, इन पॉइंट्स को पुट करके देख लीजिए। पहले हमने फर्स्ट में पुट करे सभी पॉइंट्स, सेटिस्फाई नहीं कर रहे, पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा तो हमने इसको छोड़ दिया। फिर हमने नंबर 2 में पुट करके देखे, अगर ये भी नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर हम नंबर 3 में पुट करते, ये भी नहीं करता तो नंबर 4 में पुट करके देखते। इस तरह से हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को पुट कर करके लिखना है। तो आई थिंक इट शुड क्लियर टू यू। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरह ग्राफ दे रखा है, ग्राफ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप उन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं बेटा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप लोगों ने नहीं करना है नोटबुक में, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, नो नीड टू डू इट, नो नीड टू डू। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे। आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 है A and B, two students of class 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim। आगे कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन which this data satisfies, which this data satisfies। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? A एंड B दो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, वो क्या कर रहे हैं, दोनों मिला के 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए दोनों ने मिला के 100 रुपीज दिए हैं, और उन दोनों से ही आप लीनियर इक्वेशन बनाइए इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रीब्यूशन मान ली। लेट A contributes ₹X and B contributes ₹Y for the relief fund। क्या मान लिया कि A ने तो ₹X कंट्रीब्यूट किया है, B ने ₹Y कंट्रीब्यूट किया है रिलीफ फंड के लिए। अब इक्वेशन क्या थी, ये कह रहा था कि A और B दोनों मिला के 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन A के रुपीज प्लस B के रुपीज दोनों मिला के 100 हो जाने चाहिए, यानी X प्लस Y आपका 100 आ जाना चाहिए। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यही कहा था ना, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच दिस डाटा सेटिस्फाइज। तो ये डाटा आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब साथ साथ बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया था ड्रॉ द ग्राफ।
ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएं? पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर लो तो y 100 आ जाएगा, और अगर आप y को 0 पुट कर लोगे बेटा तो 100 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए? पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आर 0, 100, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया x 100 और y 0। यानी x को 0 पुट किया तो y 100 आ गया, y को 0 पुट कर रहे हैं तो x 100 आ रहा है। तो पॉइंट्स क्या बन गए? x 0, y 100 और x 100, y 0। ध्यान रखना है सीक्वेंस का बेटा, पहले हमें x लिखना होता है, बाद में हमें y लिखना होता है। आप और चाहते तो और पुट कर सकते थे। अगर आप x को 50 पुट कर लेंगे तो ये y आपका क्या आ जाएगा? 50 में से सबट्रैक्ट कर दीजिए 100। तो ये अगर एक और पॉइंट चाह रहे थे आप तो आप लिख सकते थे। अगर आप x को 50 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y आपका 100 आ जाएगा, y आपका 50 आ जाएगा। 3 पॉइंट्स आगे बेटा। नाउ आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू प्लॉट दिस। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बेटा अपने अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। अब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, हमें प्लॉट भी सिर्फ इतने ही करने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, बड़ा नंबर ले रही हूँ। यहाँ ले लिया 50, फिर ले लिया 100, और चाहते तो एक और लिख लेते 150, ताकि 50-50 का डिफरेंस हो जाता। यहाँ भी 50 और 100, यहाँ पे भी ये -50 आएगा और ये आएगा -100। यहाँ भी -50 और ये है -100। तो इस तरह से बेटा पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। देखो पहला पॉइंट है x 0 y 100, x 0 y 100, तो ये पॉइंट बनेगा आपका x 0 y 100। दूसरा पॉइंट है x 100 y 0, x 100 मीन्स x ये रहा 100, y पे आपको कहीं जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया 100, 0। अब ये पॉइंट और प्लॉट करते हैं। देखो x 50 तो y भी 50, x 50 ऊपर ले गए, y भी 50, ये पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया ये 50, 50। तो बेटा जी 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास। 3 पॉइंट से आप इजीली लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। कर लीजिए अपनी लाइन ड्रॉ। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो आपकी लाइन आएगी, ये मैंने रफ स्केच बनाया इसीलिए प्रॉपरली नहीं आ रहा बेटा, अदरवाइज ये लाइन बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो ये आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो आप लिख देंगे x + y = 100। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले इक्वेशन बनाई और फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल के यानी पॉइंट्स फाइंड आउट करके फिर क्या किया, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो this concept should be clear to you. That's all for today in this video. Thank you so much and enjoy your learning.